अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज हमारे पास जो लेक्चर है वो अपने प्रेसिडेंट ऑफ जेंडा का कंटिन्यू करना है। चैप्टर 7, 8, 9 एंड 10 पढ़ना है। 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमने आपके लिए। बेटा 11 वाला हम अलग पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको डायरेक्ट नॉवल से रीड करवाऊँ। तो वो आपको मैं इंशाल्लाह नॉवल से ही रीड करवाऊंगा। लेट्स सी मेरे बच्चों क्या होता है। अगर कल आप लोगों की बेटा फिजिकल क्लास हो तो काइंडली अपने पास नॉवल लेकर आइएगा साथ में। सही है। कल अगर आप लोगों की फिजिकल क्लास है तो बेटा अपने पास नॉवल, आप लोग नॉवल की बुक लेकर आइएगा। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों को बुक से पढ़ के समझाऊँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नाउ लिसन केयरफुली। मेरे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से जो रेसिडेंटल वगैरह उसके प्लान के मुताबिक जो सेप और फ्रिट्स की प्लानिंग होती है कि बस इसने क्या करना है, इसने सिर्फ कोरोनेशन को अटेंड करना है, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है। और जब ये वहाँ बादशाह बन के पहुँचता है तो खैर ये पूरी की पूरी मतलब कि कामयाब भी हो जाता है सबको पागल बनाने में। खैर आखिर में क्या होता है, ब्लैक माइकल अब ना टाइम आ जाता है कि ब्लैक माइकल जब कोरोनेशन अटेंड कर लेते तो क्या करता है, माइकल जेंडा वापसी चला जाता है जो टाउन होता है उसका। उसका क्या मतलब कि वो रूरी बादशाह थोड़ी है, बादशाह तो यही कहलाएगा ना, लेकिन दरअसल वहां पर उसका होल्ड होता है। तो मेरे बच्चों, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब क्या हुआ, कह रहे हैं कि सैप और सिंडल क्या करते हैं, ये लोग भी जेंडा के लिए निकलते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ये जाते हैं एक सीक्रेट रास्ता यूज करते हुए, और इसके साथ साथ ये अपना हुलिया बदल के बाहर निकलते हैं क्योंकि महल में होते हैं ना ये लोग। तो अब एक बादशाह अगर निकलेगा मेन गेट से, सबकी नजरें जाएंगी। तो ये लोग जो पीछे ना फ्रिट्स को बोलते हैं कि देखो तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, तुमने रखवाली करनी है। अगर कोई बादशाह से मिलने का ख्वाहिशमंद हो तो बोलना कि बादशाह सलामत आराम वगैरह फरमाने, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। तो फ्रेंड्स को छोड़ के आते हैं ताकि वो डील कर ले। और फिर क्या होता है, रेसेंडल और सेफ दोनों अपना होलिया निकल बदल कर महल से एक सीक्रेट रास्ते से निकलते हैं। दोनों के दोनों राइड करते हुए अपने घोड़ों पर जेंडा तक पहुंचते हैं। और मेरे बच्चों होता क्या है कि जब वो वहां जा रहे होते हैं ना जेंडा में, तो इनको रास्ते में ना माइकल भी दिखता है। खैर ये थोड़ा इतना अपने आप को कोशिश करते हैं कि उसके करीब करीब ना जाए, कि मतलब उसकी नजरों में नहीं आए, क्योंकि मेरे बच्चों बेशक हुलिया बदला हुआ लेकिन ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा मसले मसाइल होंगे ना। अब सीन ये है बेटा कि ये असली बादशाह को ना जेंडा में ही छोड़ के आए थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रेसिंडल की बादशाह से मुलाकात जेंडा में ही हुई थी जब वो जेंडा में था। सही है। तो वहां पर अब छोड़ के आए थे, और इनकी प्लानिंग अपनी प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहे हैं कि बस सिंडल ने कोरोनेशन अटेंड कर ली, अब बादशाह को वो रिट्रीव करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं कि माइकल जो है ना अपने कैसल की तरफ राइड करता हुआ जा रहा है अपने घोड़े पर। और उसके साथ एक और बंदा है, मैक्स पॉल। मेरे बच्चों मैक्स पॉल कौन है? ये है जोहन का भाई, जोहन्स ब्रदर। अब आप बोल रहे हैं सर जोहन कौन है? मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 2 के आखिर में जब रेसेंडल वहां पहुंचता है जेंडा में पहली मर्तबा, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही होती होटल्स वगैरह में, तो वहां पर चैप्टर के एंड में एक बंदा आता है जोहन, फॉरेस्ट गार्ड जो होता है माइकल का। वो आके देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है रेसिडल को देखने पर कि यार ये कौन है। तो फिर बोलता है कि दरअसल मैं इसलिए थोड़ा सा चौंक गया था क्योंकि आपके और हमारे बादशाह सलामत के जो बाल हैं वो एग्जैक्टली सेम है। खैर क्या होता है, वो देखते हैं तो माइकल जो है ना थोड़ा सा अच्छे मूड में होता है। खैर अब ये लोग थोड़े परेशान होते हैं कि ये क्या सीन हुआ है। खैर कर कर आके जब उनको मौका मिलता है कि माइकल वगैरह रास्ते से हट जाता है, तो क्या होता है, वो लोग आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर बादशाह को छोड़ के आए थे। अब सीन ये था मेरे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि उस घर में 3 लोग मौजूद होने चाहिए थे। एक तो वो औरत जो इनके लिए खाना पका रही थी, एक बादशाह, और जोसेफ जिसको रखवाली के लिए छोड़ के गए थे कि बादशाह को होश आए तो तुमने रखवाली करनी है, तुम देखना जरा बता देना। सीन ये था कि वो बूढ़ी औरत नहीं थी, मिसिंग थी। बादशाह भी मिसिंग था, और जोसेफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी सामने। तो भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि खतरा ये है कि यहाँ पर ये जो सेफ्ट और सिंडल हैं दोनों विदाउट गार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब क्या करें। खैर सेफ्ट फौरन से एक बात को एक आइडिया लगाता है कि भाई यकीनन यकीनन माइकल ने कैप्चर कर लिया है, किसको, बादशाह को कैप्चर कर लिया है। और अब जरा सीन यहाँ पर सुनो, ये बड़ा बहुत जरा टेक्निकल चीज है ये, क्योंकि जिस तरह समझाता है ना ये रेसिंडल को बात समझाता है वो चीज समझने की कोशिश करो। क्या कहता है, सेफ्ट बोलता है रेसिंडल को कि देखो मेरी बात सुनो, हम जानते हैं कि हमने तुमसे ये रिक्वेस्ट करी थी
कि तुम जो है क्या करो, बादशाह बनने की एक्टिंग करो, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कोरोनेशन करिए। और तुमने अपना काम बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से तुमने किया है, उस पर हम मतलब तुम्हारे बहुत मतलब कि वो शुक्रगुजार है। लेकिन देखो एक बात याद रखना, तुम्हें अब बादशाह बनने की एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर माइकल ने बादशाह को कैप्चर कर लिया है तो और अगर तुमने हमारी हेल्प ना करी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अब वो डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि सेफ बोलता है कि दरअसल ना, जब तक तुम बादशाह बनने की एक्टिंग कर रहे हो तब तक ब्लैक माइकल को बादशाह को मारने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो असल बादशाह को मार देगा तो उसको पता है कि हम लोग तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे, उसको बादशाह बनने से हमेशा रोकेंगे। तो जब उसको पता है कि फायदा ही नहीं है तो वो क्यों मारेगा, बल्कि उल्टा वो ये जानता है कि असली बादशाह को अगर उसने कैप्चर कर लिया है तो उसको फायदा इस बात में है कि वो बादशाह को जिंदा रखे, क्योंकि अगर वो बादशाह को जिंदा रखेगा तभी तो ये लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये आगे से रेसिडेंटल को एक और बात बोलता है कि देखो एक बात याद रखना, अगर तुम चले गए ना फिर तो पक्की पक्की गारंटीड है ये मतलब बात कि क्या होगा, बादशाह को मार देगा वो। लेकिन जब तक तुम बादशाह बनने की एक्टिंग कर रहे हो तब तक ये सोच लो कि बादशाह बचा हुआ है। अब रेसिडेंटल दिल का अच्छा होता है खैर, लेकिन मसला ये है कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि जहां पर ये मौजूद हैं बड़ी खतरनाक जगह है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। अभी ये डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि इत्तेफाक से माइकल के 8 बंदे यहाँ पर आते हैं। ये 8 बंदे मेरे बच्चों फेमस 6 के बंदे नहीं है, ये रैंडम लोग हैं माइकल के। और ये क्यों आए हैं, जोसेफ की डेड बॉडी दफनाने के लिए। अब सेप्ट और रेसिंडल जानते हैं कि हम अपने साथ कोई सोल्जर्स, कोई आर्मी, कोई प्रोटेक्शन वगैरह लेकर नहीं आए, ऐसे ही निकले हैं। तो अब क्या करें, तो वो जानते हैं कि अगर हमें यहाँ से सही सलामत जाना है तो हम यहाँ छुप नहीं सकते, हमें लाजमी यहाँ से भागना पड़ेगा। भागे कैसे, असल मसला ये, तो वो आखिर में ये डिसाइड करते हैं कि एक ही तरीका है कि इनके बीच में से घुसते हुए भागे, मतलब कि जो अचानक सडन अटैक नहीं होता, जो इंसान बौखला जाता है। क्योंकि वो जो 8 बंदे आए हैं उनके वहमो गुमान में नहीं है कि अंदर कोई होगा, वो तो ये सोच के आए हैं कि जो बंदा जो मारा गया उसको दफनाना है। माइकल के बंदे ना, उनको क्या पता होगा कि कोई यहाँ मौजूद होगा। खैर, वो क्या करते हैं, उनके बीच में अपने घोड़ों पर राइड करते हुए गुस्से से जाते हैं। इनफैक्ट 3 लोगों को मार भी लेते हैं, उनमें जरा खलबली मच जाती है, थोड़ा वो बौखला जाते हैं कि हुआ क्या अचानक से हमारे साथ। लेकिन जब थोड़े होश संभालते हैं तो एक बंदा पीछे से रेसिंडल की तरफ शूट करता है, तो रेसिंडल की उंगली पर जख्मी हो जाती है। सही है। अब आप जरा, अब क्या होता है, लेकिन आखिरकार सेप्ट और रेसिंडल सही सलामत वहां पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और रेसिंडल जो है ना, बादशाह की ड्यूटीज को कंटिन्यू करता है। आप बोले सर बादशाह की ड्यूटीज को रेसिंडल को क्या पता। मेरे बच्चों, रेसिंडल को नहीं पता लेकिन सेप्ट को पता था, क्योंकि सेप्ट अभी जो बादशाह किडनैप हो गया है उससे पहले जो उसका बाप बादशाह था उसको भी सर्व करता था। लिहाजा उसको अच्छी तरह, सेप्ट को अच्छी तरह से आइडिया था कि बादशाह होने की ड्यूटीज क्या क्या होती है। खैर थोड़ा टाइम गुजरता है, तो फ्रिट्स आके ना एक दिन इन्फॉर्म करता है कि माइकल जो है ना वापसी यहाँ पर आया हुआ है स्टेल्सो में। और एक और चीज इन्फॉर्म करता है कि ब्लैक माइकल के साथ उसके फेमस 6 में से सिर्फ 3 लोग उसके साथ आए हैं। तो सैप बोलता है इसका लाजमी मतलब ये है कि माइकल जो फेमस 6 के बाकी 3 है ना, वो छोड़ के आया हुआ है गार्ड करने के लिए, ताकि कोई उसको बचा के ना ले जाए। कहाँ पर गार्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस गार्ड करने के लिए छोड़कर आया हुआ है। खैर, रेसिंडल डिसाइड करता है कि चलो यार मैं फ्लेविया से भी जरा मिलके आता हूँ, एक चक्कर लगा कर आता हूँ। अभी ये सीन होता है। अब जरा यहाँ पर सीन क्या है मेरे बच्चों, रेसिंडल फ्रेड्स के साथ जाता है, वही सबके सामने खुले में जाता है, सबके सामने फ्लेविया से मिलने के लिए। और रेसिंडल लास्ट टाइम जब फ्लेविया से मेरे बच्चों मिला था तो वो कोरोनेशन पे मिला था, तो उसके खुद के हाव भाव खुले हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस मरतबा थोड़ा रिलैक्स है, थोड़ा यूज टू हो चुका है। तो वो फ्लेविया को देखता है तो भाई साहब वहीं पर लट्टू हो जाते हैं उनके ऊपर। सही है। वो भाई उनके लिए उनकी उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, क्रश वगैरह सब कुछ, सारी की सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाता है वो। सही। अच्छा, लेकिन रेसिडल ये बात जानता है कि यार ये गलत है, क्योंकि वो जानता है कि मैं, ये जो मुझे समझकर मुझसे बात कर रही है मैं वो नहीं हूँ। तो ये जानता है कि गलत कर रहा हूँ मैं, तो लिहाजा उस पर कहीं ना कहीं वो शर्म है, वो गैरत है। खैर, फ्लेविया को भी अच्छा लगता है रेसिंडल से मिलके, और अभी तक उसको कोई आइडिया नहीं है कि जो मेरे सामने शख्स बैठा हुआ है वो असली बादशाह है कि नहीं।
अच्छा वो कैसे नहीं पता चलता? क्योंकि रेसिडल अपने ऊपर बात आने ही नहीं देता। जब बात होती है घुमा फिरा के क्या करता है फ्लेविया के ऊपर। अब फ्लेविया समझती है कि यार ये बहुत ही अच्छा कोई लिसनर है यार, ये मुझ पे इतनी अटेंशन दे रहा है, इतना ध्यान रखता है मुझ पर, अपनी इतनी तवज्जो रखता है कि मतलब कि ये तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो मतलब कि पूरी पूरी फुल अटेंशन मुझे दे रहा है। इतने में इत्तेफाक से क्या होता है कि माइकल भी पहुंच जाता है क्योंकि फ्लेविया से मिलने के लिए। अच्छा माइकल को शायद खुद भी नहीं पता होगा कि यहाँ रेस्टोरेंट मौजूद है। अब यहाँ फ्लेविया से मिलने के लिए तो आता है, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो है ना रेसिडेंटल कौन है दुनिया की नजर में? बादशाह है। और बादशाह अगर किसी से मीटिंग कर रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे जब तक वो खुद उठ के बाहर नहीं है। अब माइकल को तब चढ़ रही होती है क्योंकि माइकल को पता है कि मुझे जिस शख्स की वजह से वेट करना पड़ रहा है वो तो असली बादशाह भी नहीं है, लेकिन फिर भी वेट कर रहा है। सही। खैर बाद में बाहर ही आता है, निकलता है, रेसिडेंटल बाहर निकलता है। ये पहली मर्तबा है कि माइकल और रेसिडेंटल दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं। रेसिडेंटल को ब्लैक माइकल की सच्चाई पता है, ब्लैक माइकल को रेसिडेंटल की सच्चाई पता है, लेकिन दोनों के दोनों कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रेसिडेंटल क्या बोलेगा कि इसने असली बादशाह को किडनैप कर लिया है, तो लोग बोलेंगे तुम कौन हो भाई? फिर वो क्या बताएगा मैं कौन हूँ? ब्लैक माइकल क्या बोलेगा? ये असली बादशाह नहीं है, तो लोग बोलेंगे तुम्हें कैसे पता? ये क्या बोलेगा? असली बादशाह को मैंने किडनैप किया हुआ है। दोनों के दोनों बेबस हैं। तो माइकल को और तब चढ़ रही कि यार मेरे सामने ये जो बंदा खड़ा है इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे सामने खड़ा हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। असल सीन ये। अच्छा अब जरा एक सीन सुनो। यहाँ पर माइकल तंजिया पूछता है जरा देखो, मैं कोई रिप्लाई नहीं करना। तो बोलता है तुम्हारी फिंगर पे क्या हुआ, क्योंकि वो तो जानता है क्या हुआ था, कि क्या कहाँ पर इसको चोट लगी, क्या हुआ था। तो रेसिडल रिप्लाई करता है कि आई वॉज बिटेन बाय अ मॉन्ग्रेल डॉग। मेरे बच्चों, मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब होता है अ डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, जो डिफरेंट, जो अलग अलग ब्रीड को जैसे बोलते हैं ना, क्रॉस, क्रॉस जिसे हम बोलते हैं। सही है। और ये होता है मतलब कि डिफरेंट ब्रीड्स का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं मॉन्ग्रेल डॉग। अच्छा ये मॉन्ग्रेल डॉग क्यों बोल रहा है, इसकी एक वजह है। ये मॉन्ग्रेल डॉग बोल रहा है ब्लैक माइकल को इनडायरेक्टली, ताकि किसी और को समझ में नहीं आए। माइकल समझ जाता है क्या बोल रहा है, क्योंकि इस माइकल का बाप कौन था? बादशाह। इसकी माँ कौन थी? एक ऑर्डनरी। मतलब इसका बाप बादशाह होने के बावजूद ये कौन है? ये मतलब कि नॉर्मली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तैयब बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। सर वो गलती से रेजेंड हो गया मेरे अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, इसके साथ साथ इसलिए उसको बोलता है कि तुम मतलब कि क्रॉस हो, उसको बोल रहा होता है इनडायरेक्टली कि तुम बादशाह की औलाद हो, उसके बावजूद भी तुम बादशाह बनने के काबिल नहीं हो। खैर माइकल अपना गुस्सा पीता है और रसिंदल को बोलता है चलो आओ मैं तुमको अपने 3 बंदों से मिलवाऊं जो फेमस 6 के हैं, बर्सुडीन, डिगोरेट और डैशर्ट। मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 10 खत्म हुआ। जल्दी से मुझे बताओ बेटा, ऑल क्लियर? सिर्फ 1 मिनट रहता है, सिर्फ 1 मिनट। जल्दी से मुझे रिप्लाई करो बेटा। शाबाश। हाँ कुछ सेकंड्स रहते हैं, रिप्लाई कर दो मुझे। बेटा कादिर मुझे नहीं बता, आपको कॉल करनी पड़ेगी। बेटा कॉल, अरे तो मैं कैसे बताऊंगा, मुझे तो पता नहीं चलेगा। चलो भाई खैर, इसको बेटा यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाद में कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखें मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।